नमस्कार बेटा सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम अलंकार के भेद जो प्रमुख शब्दालंकार है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। शब्दालंकार देखिए बेटा, पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार। देखिए बेटा, जहाँ वर्णों की आवर्ती का अर्थ होता है बार बार आकर चमत्कार उत्पन्न करे वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्ण क्या होते हैं? ध्वनि की, भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, यहाँ वर्णों की बात हो रही है, इस बात पर ध्यान रहे, यहाँ वर्णों की बात हो रही है। उत्पन्न करे वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए वर्ण, देखिए एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई। तो यहाँ पे वर्ण देखिए, तय, तय तनुजा में भी तय है, तट में भी तय है, तमाल में भी तय है और तरुवर, बहु, छाई। यानी बार बार इसी वर्ण की आवर्ती हो रही है, बार बार ये तय वर्ण आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर भी देखिए चारु, चय, चय का, फिर चंद्र में भी चय की, चंचल यहाँ भी चय। तो वर्ण की आवर्ती हो रही है ना बार बार, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम आपको करा रहे हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार देखिए बेटा, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, शब्द एक ही हो और वो दो या दो से अधिक बार आए, तो वहाँ पर और उसका अर्थ हर जगह भिन्न भिन्न हो, तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, शब्द जो हो गया वो एक बार आए या दो बार आए और उसका अर्थ, शब्द एक होगा और वो बार बार अगर आता है तो उसका अर्थ हर जगह अलग अलग मिलेगा। ठीक है, जैसे माला फेरत जुग भया फिरने मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहाँ पे कर का मन का, ये देखिए माला फेरत होता है, जो माला फेरी जाती है उसमें जो मन का होता है, मोती जो होता है उस वो मन का है एक तो। ठीक है, यानी माला का मोती। और दूसरा है कर का मन का डार दे मन का फेर। दूसरा मन का जो है उसका अर्थ है हमारे हृदय का मन का, यानी अपने मन का। ठीक है, यानी हृदय का अर्थ है इसमें कि अपने हृदय का मन का, फिर अपने हृदय को साफ करो, स्वच्छ करो। ठीक है, हृदय से काम करो। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, वा खाए भोराई जग या पाए भोराई। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो कनक, तो देखिए कनक शब्द एक ही लग रहा है लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यानी कनक कनक ते सोगुनी, जो कनक है उसकी जो शोभा है वह धतूरे से 100 गुना ज़्यादा है। मादकता है जो उसकी, वो 100 गुना ज़्यादा है। वाह खाए बोराई जग, बोराई जग का अर्थ होता है कि वो पागल हो जाता है संसार, धतूरे को खाकर जो संसार है वो पागल हो जाता है। ठीक है, और या पाए बोराई, यानी सोने को कौन नहीं पाना चाहता, और जो सोने को पा लेता है वह भी पागल हो जाता है, यानी कौन उसको पाना नहीं चाहता। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते बेटा हम यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक काली घटा है उसका अर्थ है, एक घटा का अर्थ है बादल की छटा, यानी काले बादल। और दूसरी जो घटा है उसका अर्थ है कम होना, अल्प होना, जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये बेटा यमक अलंकार था। ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वह यमक अलंकार होता है। अब देखिए बेटा हम लेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए बेटा, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। शब्द एक ही होता है पर अर्थ अलग अलग होते हैं। इसमें भी देखिए शब्द एक ही होता है और अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें भी था ये, इसमें थे एक शब्द आने पर दूसरा शब्द, और इसमें है, इसमें भी शब्द एक है और उसके अर्थ अलग अलग है। अब देखिए इसमें एक बार आप पढ़ के देखिए एग्जाम्पल, मंगन को देखी पट देत बार बार। इसमें क्या था? यमक अलंकार में तो क्या था? यमक अलंकार में था कि भाई जो शब्द एक आ रहा है उसका हर जगह अर्थ जो है वो अलग अलग मिलेगा। इसमें शब्द एक ही होता है पर यहाँ पर भी अर्थ अलग अलग है। तो देखिए और आप समझ लीजिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन को देखी, मंगन का अर्थ होता है मांगना वाला, कि एक बार मंगन को देख के
मंगन को देखकर, पट में एक जगह तो इसका अर्थ है वस्त्र और दूसरी जगह पट का अर्थ होता है किवाड़ या दरवाज़ा, यानी मांगने वाले को देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और दूसरा अगर पट वस्त्र अगर अर्थ देखेंगे इसका तो मांगने वाले को कपड़ा दे दिया, बार बार मांगने वाले को कपड़ा दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाई गए न उबरे मोई मानस चून। तो ये देखिए यहाँ पर पानी और पानी, यहाँ पर भी पानी आपका 2 बार दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी पानी आपका 2 बार दिया गया है। तो एक पानी का पहला जो अर्थ है वह तो मनुष्य के संदर्भ में है कि उसका अर्थ है विनम्रता। ठीक है, उसका अर्थ क्या है? विनम्रता। और दूसरा जो अर्थ है उसका अर्थ होता है आभा या चमक होना। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये था आपका श्लेष अलंकार। अलंकार में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आपको करा दिया। अगर आपको कुछ लगता हो कि और इसमें कुछ कराना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।